प्यारे बच्चों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम अभी बाकी है। हम लोग जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया ऑफिशियल साइट पर, उसी के प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। सेट 1 कंप्लीट हो गया, सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। ये सेट 3 का वीडियो है जिसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो जैक के ऑफिशियल साइट में डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन वहां से मैंने इसे लिया है और इसका आंसर तैयार करके आपको बता रहा हूँ। टोटल 5 सेट निकाला गया है। इस बार 2025 में पॉलिटिकल साइंस का मॉडल क्वेश्चन नहीं निकाला गया है, ये पहले का निकाला हुआ मॉडल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, क्या कि समय ज़्यादा नहीं है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29। जय जवान जय किसान किसका नारा था? लाल बहादुर शास्त्री का। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? अयूब खान। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बहुदलीय। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉन फर्नांडिस। एमनिस्ट इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन है आपका सुनीता नारायण, मेधा पटनायकर, आर के चौधरी। तो अरविंद केजरीवाल है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो वीपी सिंह। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ये इतिहास में क्वेश्चन आया था बच्चों। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951। 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था बच्चों, और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। बिहार की पहली महिला कौन थी? राबड़ी देवी। मतलब यहाँ होगा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1986। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन। यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। राज्य पुनर्गठन के आधार पर भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश। बजट का क्या अर्थ है? तो सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। शीत युद्ध काल की अवधि कौन सी रही है? तो सन 1945 से सन 1990 तक का काल। मिसाइल गोर्बेचेव ने आर्थिक व राजनीतिक सुधार के लिए किन किन नीतियों को अपनाया? तो पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व खुलेपन, ग्लासनोस्त की नीति को। प्रांतीय दल किसे कहते हैं? तो वे दल जिनका संगठन एवं प्रभाव क्षेत्र प्रायः केवल एक राज्य या प्रदेश तक सीमित होता है।
दक्षिणपंथी विचारधारा क्या थी? तो दक्षिणपंथी विचारधारा खुली प्रतिस्पर्धा एवं बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाली विचारधारा थी। 8वां है दक्षेश की प्रमुख सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो दक्षेश की कुछ सीमाएं भी है जिन्हें निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी विवाद तथा समस्याओं ने विशेष स्थान लिया हुआ है। कुछ देशों का मानना है कि साप्टा का सहारा लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और उनके समाज और राजनीति को प्रभावित करना चाहता है। दक्षेश में शामिल देशों की समस्याओं के कारण चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। सन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया। अगला है दल बदल की नीति का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ हो जाएगा कि कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई। सन 1967 के चुनावों में आया राम गया राम की दलगत मनोवृत्ति के कारण कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, परंतु बहुमत से नहीं। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तीसरा है दल के प्रति निष्ठा की कमी इंदिरा की चेष्टाओं में भी देखी गई। उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके एवं दल के साथ विश्वासघात करके नीलम संजीव रेड्डी के स्थान पर वी गिरी को राष्ट्रपति पद दिलवा दिया। दल के प्रति विश्वासघात ने सन 1975 का आपातकाल लाने तक अमर्यादित उछाल दिया। गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के कारण बताइए। तो गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। पहला, सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता चला गया तथा संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। दूसरा, सोवियत प्रणाली के सत्तावादी हो जाने के कारण लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। तीसरा, सोवियत संघ में लोकतंत्र एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, जिसमें सुधार की अति आवश्यकता थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी। 11 है अप्रवासी तथा शरणार्थी में अंतर बताइए। अप्रवासी, जो व्यक्ति अपनी मर्जी या इच्छा से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अप्रवासी कहा जाता है। ऐसे लोग आकर्षक सुविधाओं के कारण अपना स्थान छोड़ते हैं। शरणार्थी, तो वे व्यक्ति जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न अथवा किसी अन्य संघर्ष के कारण स्वदेश या अपने निवास क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। ऐसे लोग पड़ोसी देश, राज्य में जाकर शरण लेते हैं। अगला है बुनियादी रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के कितने विकल्प होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो बुनियादी रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के 3 विकल्प होते हैं। पहला है आत्मसमर्पण करना तथा दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। दूसरा, युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से रुक जाए। यदि युद्ध हो भी जाए तो अपनी रक्षा करना या हमलवार को पराजित कर देना। 13 है स्वतंत्र पार्टी की आर्थिक नीतियों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में अस्तित्व में आई। यह पार्टी अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप को बहुत सीमित रखना चाहती थी। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति की विरोधी थी। दूसरा, स्वतंत्र पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कराधान के विरुद्ध थी। कराधान मतलब सरकार जो टैक्स लगाती है। इस पार्टी निजी क्षेत्र को खुली छूट देने का समर्थन किया। यह पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती तथा खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थी। 14 है हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का मूल्यांकन करें। तो पहला, हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में समान किस्म की वृद्धि हुई। देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। फिर हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जों के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामी वाले किसानों का आभार हुआ। कहीं भी किसी भी फसल को विकसित करने में सक्षम होने की क्षमता पैदा हुई। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दक्षेश क्या है? दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में इसका क्या योगदान है?
दक्षेस सार्क, दक्षेस से आशय है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की है। इसका मुख्यालय काठमांडू अर्थात नेपाल में है। दक्षिण एशिया की शांति व सहयोग में सार्क का योगदान। तो सार्क ने अपने 8 सदस्य देशों को एक दूसरे के नजदीक लाने का कार्य किया, जिससे उनमें दिखाई देने वाला तनाव कम हुआ है। दक्षेस के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव में कमी आई है और दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने में सहमत हो गई है। दूसरा है, दक्षेस के कारण इस क्षेत्रों के देशों की थोड़े थोड़े अंतराल पर आपसी बैठकें होती रहती है, जिससे उनके छोटे मोटे मतभेद अपने आप आसानी से सुलझ रहे हैं एवं इन देशों में अपनापन विकसित हुआ है। तीसरा, दक्षेस के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों ने अपने आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया है, जिससे विदेशी शक्तियों का इस क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ। ये देश अब अपने को अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगे हैं। दक्षेस ने एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की है, जो इस क्षेत्र के देशों की आत्मनिर्भरता की भावना के प्रबल होने का सूचक है। 16 है, जन आंदोलन। जन से आप क्या समझते हैं? जन आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो जन आंदोलन प्रजातांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों के आधार पर सामाजिक शिष्टाचार से संबंधित नियमों के पालन सहित सरकारी नीतियों, कानून व प्रशासन सहित किसी मसले पर व्यक्तियों के समूह अथवा समूहों के द्वारा असहमति प्रकट किया जाना जन आंदोलन कहलाता है। इस प्रकार के आंदोलनों का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने का रहता है जिन्हें आंदोलनकारी समूह अपने व राष्ट्र दोनों के हितों में उचित नहीं समझते। इस प्रकार के जन आंदोलनों में दल समर्थित मतलब दलीय और स्वतंत्र निर्दलीय आंदोलन प्रमुख है। इसके प्रमुख कारण है सरकार द्वारा आम जनता के हितों की अनदेखी करना, सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकीय विनाश पर ध्यान नहीं दिया जाना, सरकार की आर्थिक नीतियों से जनता का मोह भंग होना, देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होना, लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार लाना, सामाजिक भेदभाव व हिंसा का वातावरण, समाज में कई कारणों से असंतोष उत्पन्न होना, सरकार पर अपनी मांगों को मनाने के लिए दबाव डालना, सामाजिक बुराई को समाप्त करना, जैसे दक्षिण भारत में महिलाओं द्वारा शराब माफियों व सरकार दोनों के विरुद्ध संचालित ताड़ी विरोधी आंदोलन, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना द्वारा लोगों के जीवन पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव। अब 17 नंबर है, बहुदलीय प्रणाली के लाभों को स्पष्ट करें। तो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो इसके लिए अब हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ बहुदलीय का पहला पैराग्राफ में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है, चौथा है। अठारह नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करें। तो कार्य और अधिकार आप देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन और कार्यों का वर्णन करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जैक द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया 2025 के पहले का 3 मॉडल सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। आप लोग को बहुत बहुत एग्जाम की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।